सजेशन करता हूँ कि आप अपनी जैसे 10 आरडियां हैं तो एक आरडी पे कम से भी कम एक आरडी पे आप सीड फंडिंग कर लें और एक आरडी तो अपनी रेडी रखें। अब बात आती है सिस्टम अभी काम क्या कर रहा है। सिस्टम काम देखो, मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ और अब से पहले भी मैं मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही बोलते हुआ है। मैं किसी प्रकार की कोई भविष्यवाणी या ऐसा लेकर जोखा कुछ नहीं करता, क्योंकि फिर अगर मैं बोलूंगा तो अंधभक्त वाला बात आ जाता है। और मैं हमेशा, आप सबको मालूम होगा, अगर सिस्टम गलत करता है तो मैं गलत उसके लिए कहता हूँ भाई गलत कर रहा है, सही करता है तो सही कहता हूँ। लेकिन प्रेजेंट कंडीशन में अब मैं बता रहा हूँ आपको कि क्या होने वाला है। मेरे ओपिनियन है, कोई एडवाइज नहीं थी, वो नहीं कर रहा, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि ऐसा होगा। ध्यान रखें इस बात को, मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ आपको कि मेरे को ऐसा लगता है कि सिस्टम, ये जो खलबली मची हुई है ना चारों तरफ, मैं किसी एक बंदे को बुलाना चाहूंगा सर, उसी के बंदे से इसका क्वेश्चन का आंसर निकलवाऊंगा मैं। कोई भी मेरे पास एक बंदा है। राम सर आप आ जाइए सर। हाँ जी सर। एक्चुअली एक समारोह में है सर, प्लीज सर, सॉरी, एक समारोह में। रवि सर आ गए, रवि सर आ गए, चलिए कोई। हाँ जी सर। जी सर, मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ, उनका आंसर दे रहा हूँ। ठीक है सर। ये मान लीजिए कि मैं परलवाइन हूँ, जी मैं पूरी सवाल ही कर देता हूँ आप सर। आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर, आवाज कट कट जा रहा है। हेलो, आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर ठीक है, वेट कीजिए, आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। हेलो सर जी, एक सवाल है मेरा। कृपया बने रहें, अभी एक सवाल का जवाब कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक जी, एक कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी बारी आएगी सर। जी शर्मा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, बिल्कुल। जी सर। आप अनिल सर, आप भी बने रहें, अपना माइक म्यूट करें, नेटवर्क का इश्यू है, आप लोग बने रहें। जी विवेक सर, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। था कि जो पर्ल वाले हैं उन्हें 19 करवा के मेन बैलेट में उनका डीपी कर लिया जाए। हाँ, इसका जवाब ये मैं दूंगा। जी सर आ गए हैं। जी सर, वही सर है। यस यस, अभी आ रहे हैं सर, आ रहे हैं, वेट करें सर, आपको जवाब दूंगा। ठीक है, बढ़िया सर, क्लियर आ रहे हैं। चलो सर, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। क्या क्वेश्चन चल रहा था ना अपना, तो अब ये बताइए सर, सबसे पहले सुनील सर आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। हेलो सर, बोलिए सर, आप मेरे को ये बताइए, आपको काफी टाइम हो गया, कभी भी आपको ऐसा कोई विड्रॉल संबंधी यानी कोई प्रॉब्लम सिस्टम में क्रिएट दिखा गया? नहीं, कभी नहीं दिखा सर। सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी कहे ना ओरिजिनलिटी कहना, गलत है तो गलत बोलना, सही है तो सही बोलना। यस यस। क्योंकि यहाँ पर सुनने वाले इतने लोग हैं कि वो कभी जाके ये नहीं बोले कि अंधभक्त है। क्योंकि कोविड के टाइम में आपको पता होगा, सिस्टम ने आइडिया जो रजिस्ट्रेशन है वो $30 से हटा के 19 किया था। मैंने ऑब्जेक्शन किया था, बहुत बड़े तरीके से ऑब्जेक्शन किया था, तो सिस्टम को 48 आवर्स के अंदर एक्शन लेना पड़ा और वापस 30 DP से करना पड़ा। ये चीज आपको मालूम होगी। यस, मैं हमेशा एक्शन गलत होता है, गलत के खिलाफ रहता हूँ, सही हो रहा है ठीक है, जब तक समझ नहीं आया। ये मैं जरूर कहूंगा, जो ये कंडीशन पीरियड अब चल रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रहा। अब रीजन क्या है सर इसका, सबसे मैं बताता हूँ। सिस्टम ने उठा के नोटिफिकेशन डाल दिया। चलिए सर, सुनिए सर, वॉइस आ रही है? यस यस, आ रही है सर, कंटिन्यू। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज क्लियर ही कर देता हूँ, छोड़िए उस मैटर को, पूरे को मैं एक साथ ही क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सिस्टम ने जो ये किया है, लोगों में खलबली क्यों मची है, लोगों में अनेक प्रकार के क्वेश्चन क्यों हैं। अब इस चीज को तो मैं भी जानता हूँ क्वेश्चन क्या है, क्या क्या होने वाला है,
क्या जो नीचे के लोग हैं उनका पैसा व्यर्थ चला जाएगा, वो सीड फंडिंग करने लायक नहीं है, गरीब लोग हैं? या और एक क्वेश्चन निकल के आता है कि सर एक एक लीडर के पास 10-10, 20-20, 50-50 आइडिया हैं, उसकी आइडिया कहाँ जाएंगी, वेस्टेज जाएंगी? काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हाँ, यहाँ तक कि एक नाम नहीं लेना चाहूंगा चैनल का, एक भाई तो मेरे को रोज लिंक भेजता है, मैं परेशान हो गया, मैंने ब्लॉक किया उसको, नए नए नंबर से मेरे को डाल रहा है कुछ, आप भी समझ जाएंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। वो बार बार ये बोलता है 256 आने वाला है, 512 आने वाला है पर उनका बहुत जल्दी सिस्टम इसको इतना पैसा देगा। अरे समझ नहीं आता सिस्टम ने क्या बोला है मेरे दोस्त। एक बार आप अगर नोटिफिकेशन को पढ़ लोगे, मैं ये चीज कह रहा हूँ, नोटिफिकेशन को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ तक कि काफी बड़े बड़े लीडर्स ये दावा कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि सिस्टम ने ये कहा है कि ऑनेक्स से रूबी तक वाले लोगों को मैं अभी 200% दे रहा हूँ। पर्ल और कोरल के लिए पढ़ रहे हैं कि उनको तो 3-3 लेवल, 4-4 लेवल पूल आएगा। अपनी आईडी को पर्ल और कोरल ही रखो। यहाँ तक सुनने में आया है मेरे को कि नाम मैं किसी का लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन जो बोल रहे हैं लोगों को प्रेरित ना करके उनको नेगेटिव बातें बता रहे हैं, उनको पता नहीं क्या बातें बता रहे हैं। लेकिन उससे सबसे पहले मैं जो भी बात बोलता हूँ लिखित में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बोलता हूँ। अब मैं मेरे स्क्रीन उस पे जाता हूँ और मैं आपको एक एक चीज नोटिफिकेशन जो सिस्टम के द्वारा दिया गया है आपको बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और मैं मेरी तरफ से कोई जोड़ के नहीं बोल रहा। आपके जितने भी क्वेश्चन है मैं कोशिश करूंगा कि इसी 2-10-15 मिनट के इसमें क्लियर कर दूं। सर मेरी थोड़ी एक छोटा सवाल है सर, प्लीज 1 मिनट रुकिए, प्लीज 1 मिनट रुकिए, मेरे को मेरा ये पूरा स्पीच देने दीजिए, नहीं फिर मैं ये निकल जाएगा। अब देखिए सबसे पहले सिस्टम पूरा सुनिए, उसके बाद फिर बात करेंगे। आपका फर्स्ट नंबर लेंगे, सुनील सर इनका फर्स्ट नंबर लेना, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, आप अपनी जो मैं बोल रहा हूँ आप स्वयं लाइव जाके चेक कर सकते हो parliament.com पे नोटिफिकेशन क्या आया सिस्टम का। अगर आप ये क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे, अगर आप नोटिफिकेशन को 10 बार 100 बार भी पढ़ लोगे ना तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा। अभी एक बंदा रिसेंटली आज 4-5 दिन हुए, अभी एक बंदा, मैं ओपन बोल रहा हूँ इस बात को, मेरे से क्या बोला, यानी कि जस्ट अपने ऑटो पूल से 200% आया ना, उसके साइट बंद चल रही थी, उसके 2 दिन पहले की बात है, वो बंदा मेरे से फोन किया, 4-5 नंबर से किया, पता नहीं कैसे कैसे करके, फिर मैंने उसको पिक किया, बाय डिफॉल्ट ऐसे मिस्टेक पिक हो गया वो। तो वो बंदा मेरे को बोला कि शर्मा जी आप जब भी कोई बातें बताते हो ना, आपका नंबर बड़ी मुश्किल से मिला है, आप जब भी कोई बातें बताते हो वो साला होता ही है, तो इसका मतलब, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज कर दिया, वो हमेशा होता है। और आप जो कहीं कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि आप सिस्टम के टच में हो। अब मैं ये बोलता हूँ 2 चीजें मेरे आज तक समझ नहीं आई, सिस्टम के या किसी के भी टच में क्या होता है, और एक इसमें टीवी वगैरह में आता है कि गुप्त सूत्रों से पता लगा। 2 चीज, इतना टाइम हो गया मेरे को काम करते हुए लेकिन मेरे को आज तक पता नहीं लगा। मैंने उसको बोला भाई आपको लगता है क्योंकि आप माइंड है ना आपका, वो यहाँ तक ही है, परवाइन अकाउंट नंबर डाला और पासवर्ड डाला, लॉगिन किया, अदर वॉलेट में गए, देखा कुछ नहीं आया क्योंकि टीम तो है नहीं आपकी, रैंक वॉलेट में गया, देख लिया ऑटो पुल आया तो कर लिया, खा लिया, नहीं तो कुछ नहीं है। मोलंदा वॉलेट में आपने किया नहीं है, मैं क्लियर बोलता हूँ, उसके मुंह पे बोला ये बात मैं, ठीक है? अब एक बात बताइए आप मेरे को, आपने कुछ किया नहीं तो फास्ट टैग की इनकम है नहीं, ऑटो पुल के लिए आपने खोल के देख लिया, कभी आपने ये देखा सिस्टम में क्या चल रहा है? कभी आपने जाके नोटिफिकेशन चेक किया? अगर आप इन चीजों को चेक करोगे तो कभी ये बात नहीं बोलोगे। और हुआ क्या, मैंने उसको बताया था 2-3 दिन के अंदर आपका सिस्टम रिटर्न होके आएगा, आप घबराए नहीं। वो थोड़ा माइंडली अपसेट हो रहा था, घबराए नहीं, 2-3 दिन के अंदर तो वो 2 दिन के अंदर वो सिस्टम रिटर्न आ गया। अब तो वो डेफिनेट बोलता है। तो ऐसी चीजों पे ध्यान ना दे, क्योंकि मेरा एक शुरू से मैं बोलता आ रहा हूँ आपको, मैं किसी की अलग अलग तत्व बातों पे बातें नहीं करता या किसी के गुप्त सूत्र नहीं लेता, क्योंकि ये चीजें होती है ना इधर से उधर घूम के आती है, ये चीजें गलत होती है और आज तक मैं कभी गलत नहीं बोला इन चीजों पे। तो होता क्या है कि जो भी नोटिफिकेशन है उसको क्लियर देखो, जो भी आपका सिस्टम बना पड़ा है ऊपर से नीचे तक प्लान्स वगैरह है उनको क्लियर देखो। आपको एक एक चीज क्लियर पड़ोगे ना तो सारी की सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना
और जो मैं आप लोगों को बताता हूँ वो आप भी कर सकते हो। बस अंतर इतना ही है, आप उसको देख के दूर हो जाते हो। तो अब मैं पढ़ूंगा नोटिफिकेशन आपके सामने। सभी पर्लवाइन खाता धारकों को उनके डैशबोर्ड पर 200% तक ऑटोपुल प्राप्त करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। सिस्टम ने क्या बोला है कि सभी, ध्यान देना इन बातों को, मैं क्वेश्चन सबके ला रहा हूँ, बोल रहे हैं ना लेटर पर्ल वाले कोरल वालों के लिए कभी ऑटोपुल आएगा। सुनिएगा, सभी पर्लवाइन खाता धारकों को, यानी सभी का मतलब जितनी भी कम्युनिटी पर्लवाइन की है, पर्ल से लेके रूबी तक, विशेष ध्यान देना इन चीजों को। डैशबोर्ड पर, उनके डैशबोर्ड पे 200% तक ऑटोपुल प्राप्त करने के लिए कुछ दिशा निर्देश, यानी कुछ नियम एंड शर्तें लागू। प्रोडक्ट पे किसी को परचेज करते हैं तो वहां पे लिखा हुआ था नियम एंड शर्तें लागू। तो दिशा निर्देश हिंदी में बोल रहा हूं मैं आपको, तो नियम और शर्तें हैं आपके डैशबोर्ड पे। 200% ऑटोपुल अगर सभी लोग पर्लवाइन कम्युनिटी लेना चाहती है तो कुछ नियम और शर्तें हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आप उनको ले सकते हो। मैं और नोटिफिकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, सिर्फ आपका जो क्वेश्चन है उसी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे हम आ जाते हैं, एक मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम आ गए। 200% लेने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप 200% लेने जाओगे, सेटल करने जाओगे, तो आपको क्या वहां पे लिखा हुआ दिखाई देगा, आप अपने निवेश का 200% ऑटोपुल मिलता है और सभी रैंकों का बोनंजा वगैरह ऑटोपुल सभी शामिल हैं। अगर आप सेटलमेंट कर लेते हैं तो आपके ऑटोपुल बंद हो जाएंगे और आपका 200% आपको मिल जाएगा। एक स्क्रीनशॉट मेरे को मिल नहीं रहा है, लेकिन ढूंढता हूँ। हाँ, ये आ गया मैं। अब जब लोग बोल रहे हैं कि पर्ल और कोरल दोनों को ऑटोपुल आएगा, ऐसा बोला जा रहा है, मैं नहीं बोल रहा, जबकि सिस्टम ने क्या बोला है, सिस्टम ने वहां पे क्या बोला, सभी यूजर्स को पर्लवाइन की साइट पर। अब जब हम अपना अकाउंट कोरल या पर्ल अकाउंट को ओपन करते हैं तो सिस्टम के द्वारा क्या बोला जा रहा है, आप ओपन कर लीजिए। मैं कोई मेरी तरफ से नहीं, मैं क्लियर सिस्टम की साइट खोल के बैठा हूँ। तो आप जाएंगे तो वहां पर क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में ऊपर नीली पट्टी पे लिखा हुआ आ रहा है, महत्वपूर्ण सूचना, अभी अपग्रेड करें। क्या बोला मैंने, महत्वपूर्ण सूचना, जल्दी अपग्रेड करें, अभी के अभी अपग्रेड करें। अब आगे सुनिए, 200% तक ऑटोपुल, 200% तक ऑटोपुल ऑनेक्स से रूबी रैंक होल्डर्स को जारी किया जाएगा। सिस्टम ने क्या बोला है कि 200% का जो ऑटोपुल है ऑनेक्स से लेकर और आपका रूबी होल्डर्स को जारी किया जाएगा। क्योंकि एक चीज और बता देता हूं कि इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करने में बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, उनका शब्द अलग हो जाता है। अब क्या बोला है सिस्टम ने, 200% ऑटोपुल का लाभ प्राप्त करने के लिए, ऑनेक्स तक अपग्रेड करने के लिए, साफ कह दिया, ऑनेक्स तक अपग्रेड करने के लिए, मैं नहीं बोल रहा, देखिए आप भी जाके, पर्ल और कोरल उपयोगकर्ताओं के लिए अपग्रेड विकल्प किसी व्यक्ति के पास 10 आईडी है, एक क्वार्टसल 9 पर्ल पड़ी है, ठीक है, वो क्या करेगा। तो सबसे पहले मैं ओपिनियन कर रहा हूँ इस चीज को, मैं मान रहा हूँ कि आप क्वार्ट्स वाली रैंक वाली आईडी को और एक और पकड़ लीजिए, मोटा मोटा 2 आईडियों को आप सीड फंडिंग कर लीजिए। और आने वाले समय में सिस्टम आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प खोलेगा। ये क्राइटेरिया है ना, डेफिनेट मैं मानता हूँ इस चीज को हटाएगा। क्राइटेरिया को हटाने के बाद जितनी भी अपनी आईडीज हैं उनको आप डायरेक्ट उन पे ले जाके और सीड फंडिंग कर सकते हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बात बीच में और बोल दूंगा, किसी भी यूजर्स को अगर 0 अपने वॉलेट को करता है तो सेटल हो जाता है और उसके बाद वो कभी भी नहीं खुलेगा। ये चीज विशेष ध्यान रखना, 10 DP 5 DP 20 DP अपने वॉलेट में रखना, पूरे के पूरे को लगा मत देना या निकाल मत लेना, नहीं तो वो 0 हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन इस फील्ड का आपका क्लियर होता है। इस सिस्टम जैसे ही 25 को ये करवाएगा, जैसे ही फ्री होता है इस चीज से, तो सिस्टम आपको बहुत जल्दी कुछ न कुछ ऐसा क्राइटेरिया हटाएगा। ये सिस्टम अलग, और एक ये है कि बहुत से नीचे तबके के लोग हैं जो सीड फंडिंग नहीं कर पा रहे, तो बहुत से लोगों का कहना यह है कि डायरेक्ट सिस्टम डायरेक्ट करवा दे जितना भी उनका डीपी पड़ा है, या फिर सिस्टम उनको विड्रॉल दे दे। तो मेरे दोस्त, ये सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप और मैं भी बोल देता हूँ कि मैं सिस्टम से अनुरोध करता हूँ
मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करता हूं कि जितने भी लोग नीचे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं सीड फंडिंग, उन लोगों का सीड फंडिंग आप कर दीजिए। मैंने बोल दिया, क्योंकि बिना हड्डी की जीभ मेरी वो हो गई, फिसल गई, निकल गया, ठीक है। लेकिन आप कभी आपने सोचा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम कैसे कर सकता है? सिस्टम को उसके अंदर कुछ न कुछ जो रेफर कोड है जब तक नहीं होगा कैसे करेगा? ये बहुत सी चीजें होती हैं, बहुत सी अपग्रेड करने पड़ते हैं, उसके बाद ये चीजें होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा, मैं गलत वे नहीं ले जा रहा इस बात को, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सिस्टम ने अभी ऐसा कुछ नहीं बोला कि आपको कुछ नहीं मिलेगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको, सिस्टम करेगा। सिस्टम जब हमको 200% दे सकता है, अगर वो दे सकता है तो जो लोगों को मिला है उनका हक का पैसा, उनका हक का डीपी उनको उनका जरूर मिलेगा। अगर सिस्टम को देना ही नहीं होता तो सिस्टम देता ही क्या? 200% मेन बात तो ये आ जाती है। तो सिस्टम देगा आपको, टेंशन ना लें। हाँ, कुछ न कुछ वो अपने ये क्राइटेरिया है इसको हटाएगा। और मैं ये कहूंगा इस फील्ड में आगे जाके देखो, सिस्टम हमको कुछ न कुछ, जनवरी तो इसी में चला जाएगा, फरवरी में कुछ न कुछ ऑप्शन लेके आएगा डेफिनेट। अगर नहीं लेके आता है तो हम सब एक कम्युनिटी के साथ आवाज उठाएंगे, सिस्टम तक बात पहुंचाएंगे। कुछ न कुछ आपको सॉल्यूशन करना है इसका, और आपको जितने भी लोग हैं सबके साथ समानता का अधिकार रखते हुए उनको भी सपोर्ट करते हुए आगे चलना है। या फिर अगर आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते तो इनका क्राइटेरिया खोल दीजिए, या फिर जिनके पास 10 आईडी है उनकी आईडियों को मर्ज कर दीजिए एक तरीके से, जैसा कि सिस्टम ने पहले वादा किया था। तो बहुत सी चीजें हैं, आप इस चीज पे बिल्कुल ना जाएं। बहुत सी चीजें हैं, धीरे धीरे टाइम आने के बाद क्लियर होंगी। लेकिन सिस्टम के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन और सबसे बड़ा बोझ क्या है? मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप पर्ल कोरल को लेके बैठे हो, ओनेक्स को लेके बैठे हो, ठीक है, ये पर्ल वाली आईडिया को सिस्टम पहले मोटे काम को फ्री करना चाहता है, फिर छोटा काम आराम से हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े लोग क्वार्ट्स अबव लोग हैं, ओनेक्स है, क्वार्ट्स है, बड़ी बड़ी रैंक के हैं, उनके पास 50-50 हजार, 2-2 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख डीपीआर पड़ी है, पहले उनको सेटल करना चाहता है वो। उनको सेट करने के बाद जैसे ही सिस्टम को टाइम फ्री होता है उन चीजों से, उसके बाद फिर ये अपना भी नंबर लेगा, सभी लोगों का नंबर लेगा। सिस्टम कभी ऐसा मत समझिए कि आपका सारा सिस्टम आपकी आईडी को बंद कर देगा या टर्मिनेट कर देगा, ऐसा कुछ नहीं करेगा सिस्टम। अगर सिस्टम को ऐसा करना होता तो इतना बड़ा फंड नहीं देता। आप इसे मैं बताना चाहूंगा, आप एक नोटिस कीजिएगा, एक क्वार्ट्स बंदे को 2000 डीपी है, एक क्वार्ट्स आईडी पे आराम से मोटा मोटी 5000 डीपी के आसपास फंड है, दोनों वॉलेट का मिला के 5000 डीपी। तो आप सोचिए कितने क्वार्ट्स होंगे, कितना पैसा डाला है सिस्टम ने। पर सोचने का विषय है, बहुत सी बातें हैं। अब बोलने वाले बोल जाएंगे, अब बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, 0.125, 0.25। मेरे दोस्त, किसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए सिस्टम ने ऐसा क्यों किया? सिस्टम ने हम सब लोगों के हित के लिए किया, सिस्टम ने हम सब लोगों के हित के लिए किया। अगर एक साथ मोटा फंड मिल गया और पीवीसी मेटा एक साथ आउट हो गया बाहर या निकल गया तो पीवीसी मेटा का रेट डाउन आ सकता है। इसलिए सिस्टम ने क्राइटेरिया लगाया। बहुत से लोग बोलते हैं ना, क्राइटेरिया में बांधा हुआ है। बांधा हुआ किसके लिए है? आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बांधा हुआ है, ताकि आने वाले टाइम में हमको अच्छा प्रॉफिट देना सके। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो मंच के माध्यम से मैं नहीं बता सकता, क्योंकि इसमें सभी तरह के लोग होते हैं। तो बहुत सी बातें होती है नहीं, और वो बतानी भी नहीं चाहिए। जहां तक कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है वो चीजें आप लोगों के बीच में शेयर करें, तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है। नोटिफिकेशन को एक एक करके सुने। मेरा कहना तो ये, सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन दिया उसके अकॉर्डिंग सभी अपने वॉलेट को नेक्स्ट करके रखें, रेडी रखें। कम से कम 2 सीड फंडिंग सभी करके अपनी रेडी रखें। और 25 को या 26 को किसी भी प्रकार का अफरा तफरी मचाने की कोई जरूरत नहीं, आराम से करिएगा। जैसे टोकन फार्मिंग आया, उसमें कोई टॉपअप वाला सिस्टम थोड़ी ना है, तो लोगों ने क्या किया, दबा के ओपन किया और सिस्टम के साथ ज्वाइन हो गए, क्योंकि सबको जल्दी मची रहती है, आदत पड़ी है ना टॉपअप की। मोलन जगह टॉपअप आया है, अब मेरा इतने सेकंड पे, मेरा इतना सेकंड पे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आराम से 25 को करेंगे, 26 को करेंगे, वही प्रॉफिट मिलेगा सबको। जितना अपना 0.125 के हिसाब से जितना बनता होगा वो सब कुछ मिलेगा। अफरा तफरी ना करें, आराम से काम करें, साफ से काम करें, सबको साथ लेके चलें। और अब मैडम कौन थी, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही थी, वो बताइए मेरे को।
जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैडम आपका सवाल था, तो अगर आप हैं मौजूद तो पूछिए सवाल। शायद मैम नहीं है सर, हम अपना मेरा एक सवाल था, पूछ ले सर। हाँ, आप रखिए सर बात। कर सकते हैं आप सवाल सर? जी बोलिए बोलिए। सर मेरा सवाल ये था, अगर जो व्यक्ति पर्ल में बैठा हुआ है उसको ऑनिक्स तक पहुंचाने के लिए सर उस अकाउंट में तो 150 डीपी का जरूरत है। अगर उसमें सर डालिए ना 150 हाँ डाल देंगे ठीक ना, तो फिर उससे फिर लेंगे कैसे हम फिर सर? वो तो फिर आप बताए कि 200 से ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं। नहीं 150 आप देखिए क्या है, आप अपना उसमें डालिए, जैसे कोई पर्ल आईडी है उसमें आप 150 डाल दीजिए, ठीक है। उसकी 150 डालने के बाद उसकी कॉरल कीजिएगा, ठीक। उसकी कॉरल कीजिएगा, कॉरल करने के बाद ऑनेक्स कीजिएगा, उसके अंदर जो आपका फंड उसमें हो जाएगा 360। अब उससे आप अपना 150 ले लीजिएगा, लेकिन ऑनेक्स आईडी पे नहीं आएगा, ध्यान रखना। कॉरल आईडी होगी ना आपकी, हाँ उसी पे आप ले सकते हो। अच्छा, भैया आपकी भी तो आईडिया होंगी ना कॉरल आईडी, तो आप किसी को अगर हेल्प कर रहे हो तो उस बंदे को 150 डालिए, उसके टॉपअप होने कंप्लीट होने के बाद उससे अपना 150 रिफंड अपनी कॉरल आईडी पे ले लीजिए, उसकी भी हेल्प हो गई, आपका भी आप पैसा वापस मिल गया डीपी आपको। अच्छा, मेरा तो वैसे ज्यादा आईडी नहीं है, एक ऑनिक्स है 2 करोल है, तो इस तरह से हम कितने लोगों का कर सकते हैं हेल्प सर? 3 लोगों का ही कर पा रहे जहाँ तक। 2-3 लोगों का हाँ बहुत है। मैं क्या बोला आपसे, अगर आप ऐसी इतना अच्छा सवाल लेके आए और आप हेल्प करने की, देखिए कम्युनिटी ऐसी, इसमें हेल्प सबको करना पड़ेगा, आने वाले टाइम में भी सबको हेल्प करना पड़ेगा। अगर आप 3 को कर सकते हो तो इसके अंदर इतने लोग हैं, कितने लोगों को करेंगे? पर्लवाइन की कम्युनिटी के अंदर इतने सारे लोग हैं, अगर 3 लोगों को भी हेल्प करते हुए चलेंगे तो कितने लोगों का हेल्प होगा और सिस्टम का कितना बड़ा हेल्प होगा, ये भी सोचिए। तो बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि आपने हेल्प करने की उम्मीद कर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं कम से कम आप, तो इसी प्रकार मैं सबसे कहूंगा कि सब हेल्प करें। चलिए सर, मेरा एक ऑनिक्स के साथ 2 करोल है, जिनका सर सिर्फ एक पर्ल ही है, वो तो किसी को हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर किसी को किया भी तो वो फिर रिटर्न नहीं ले पाएगा। इस केस में तो उसका डीपी फंस जाएगा सर। हाँ वो नहीं कर पाएगा। और अभी ऐसा सीन है कि कोई 150 डीपी खरीदेगा नहीं सर देखिए सबसे मेन मेरी बात सुनिए, जितना हो सके उतना तो आप करिए अभी, उसके बाद सिस्टम है ना, सिस्टम कुछ टाइम लेगा, 1 वीक लेगा समथिंग, जो भी है टाइम लेगा। उसके बाद ये जो 200 डीपी का क्राइटेरिया ओपन कर देगा, उसके बाद हम सबको करेंगे, कोई नुकसान नहीं होने वाला, किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। हर बंदे को टाइम जरूर लगेगा कि वो 25 को कर रहे हैं हम सब लोग, वो फरवरी में कर लेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन सबका होगा। सिस्टम कुछ न कुछ इसका हल जरूर निकालेगा, आप इस चीज का बिल्कुल टेंशन ना लें, आराम से मस्ती से बाद में करेंगे। हम सभी लोगों की हेल्प करेंगे, जितना हो सके उनका तो अब करो, और नहीं हो पा रहा है उनका हम बाद में करेंगे। अब मेरा और एक सवाल है जो बहुत लोगों का होगा सर। सपोज हम सर ऑनिक्स तक कर लिए, सेटलमेंट कर लिए, 360 डीपी मेरे वैलेट में आ गया, बट सर हम 50 BUSD इन्वेस्ट करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है सर, तो उस केस में हमको क्या करना चाहिए? सिर्फ वेट एंड वॉच? स्टार्ट हुई थी मीटिंग वहां से अब तक लेके मैं 4 बार बात बोल चुका हूँ सर। ये आने वाले समय में 25 तारीख से 27, 28, 30 तारीख तक ये सिस्टम इसमें लगा रहेगा। इसके बाद कुछ न कुछ तोड़ लेके आएगा। क्या बोला था मैंने, ये बात मैं रिटर्न दोहरा रहा हूँ, सिस्टम कुछ न कुछ तोड़ लेके जरूर आएगा। उन डीपीओ को सेटल, सारी को इकट्ठा करने की कोई न कोई सेटलमेंट कर लेके आएगा, आप टेंशन ना लें। जो चीजें मैं बता चुका हूँ ना, उस चीज को बार बार ना पूछेगा। बिल्कुल वेट एंड वॉच, आप देखते रहिए। जी जी विश्वास सर नमस्कार। हेलो जी जी अपनी बात रखे सर, विश्वास सर। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर कि स्वैप कब तक आ जाएगा सर, कुछ आइडिया है? अच्छा स्वैप के बारे में बात कर रहे हैं सर आप? हेलो हाँ हाँ जी समझ गया सर, स्वैप के बारे में बात कर रहे हो सर। मेरे को एक चीज बताइए, विश्वास सर को मैं दिन भर के अंदर, विश्वास सर ये मान लीजिए 100 किलो पानी को इधर से उधर ले जाके डाल सकते हैं, और विश्वास सर को बोल देता हूँ सर आपको मैं 1000
के आसपास आपको पानी डालना है। तो विश्वास सर, एक दिन के अंदर आप सिर्फ 100 को डाल सकते हो, तो 1000 को 10 दिन में डाल पाओगे। और उसके बाद किसी और दूसरे बंदे का अगर कुछ लेना होगा, डालना होगा, तो उसको यही बोलोगे कि भैया 10 दिन का काम मेरे पास ऑलरेडी है, 11वें दिन आपका काम कर दूंगा मैं। राइट रॉन्ग? जी सर। विश्वास सर? हाँ सर बोलिए सर। ठीक है ना। तो सर आप ये देखिए कि सिस्टम एक तरीके से देखा जाए ना तो बहुत बड़ा अरबों खरबों रुपए का काम कर रहा है। वो पहले इस चीज को सेटल करेगा, इस चीज को सेटल होने के बाद वो अगले चीज पे जाएगा। इस चीज को छोड़ के अगर वो स्वैप पे चला जाता है तो कहीं न कहीं ये तो मूर्खता होगी। तो सिस्टम एक एक चीज को पकड़ रहा है। पहले क्या पकड़ा उसने, क्या किया, सीड फंडिंग करवाया, फिर अब ये क्या किया, सबकी सीड वैल्यू उधर डलवा रहा है। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप वो उठाएगा, नीचे के लोगों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, क्राइटेरिया इनको खत्म करेगा। इसके बाद क्या रहेगा, सिस्टम के पास कुछ नहीं रहेगा। सिस्टम के पास 2 ही ऑप्शन रहेंगे, स्वैप का और ब्लॉकचेन का। ब्लॉकचेन की तो आप सब ये जानते ही हैं कि टाइम लगता है। बाकी स्वैप रेडी है आपका, स्वैप आएगा, ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। जैसे ये चीजें सेटल हो जाएंगी, इनके बाद अगला नंबर ही स्वैप का है, ये समझ लीजिए आप। जो अगला आपको कुछ देखने को मिलेगा नया, वो स्वैप ही दिखेगा। ठीक है सर? यानी कि इस महीने के लास्ट तक हो भी सकता है कि नहीं, इम्पॉसिबल। इस महीने के लास्ट, मेरे को ये बता दीजिए सर, इस महीने के लास्ट तक तो अभी तक ये जो लोग है ना जिन्होंने सीड फंडिंग किया है, मोटा अमाउंट है, ये लोग ही अपना वैल्यू इसमें लगा पाएंगे। इसके बाद सिस्टम के पास ये काम रहेगा कि जो नीचे के लोग हैं सभी लोगों को साथ लेके चलना है। आप सोचिए ना, सभी लोगों को कुछ क्राइटेरिया हटाना है। ये चीजें क्लियर करने में टाइम लगता है। ये चीजें जैसे क्लियर होंगी, सब लोग क्लियर हो जाएंगे। एक तरीके से मानिए कि पर्लवाइन सिस्टम के सारे अकाउंट सेटल हो जाएंगे। इन चीजों को क्लियर करेगा वो। इन चीजों को क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसका, वो यही रहेगा। अब ये चीजें मान लीजिए आपने तो उठा के 26 को, अपने इंडियन टाइम बनता है, 26 को कर दिया, मैंने 27 को कर दिया, मेरे दोस्त इसमें काफी सारे हैं, उन्होंने 30 तक कर दिया। अब ये चीजें अपन पे डिपेंड करती है। जितना जल्दी हम सिस्टम को ये चीजें सेटल करवाएंगे, ये काम हम कर लेंगे, ये काम से फ्री हो जाएंगे, तो सिस्टम फ्री हो जाएगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। और बहुत जल्दी आने की उम्मीद है। यहाँ तक कि मेरा मानना है कि सिस्टम में स्वैप रेडी है, बस कुछ चीजें हैं जिनके कारण वो डिले चल रहा है। इस चीजें क्लियर हो जाती है ये वाली, तो उसके बाद वो स्वैप लाएगा। सर एक और सवाल था मेरा कि सर ये जो हम लोग का जो 25 तारीख को होगा, ये टोटली एकदम कंफर्म है कि सीड वैल्यू में जाएगा, फार्मिंग में नहीं जाएगा सर? सर अभी मैं रिसेंटली मैंने नोटिफिकेशन पढ़ के सुनाया थे। चलिए मैं आपको सुना देता हूँ, फिर से बता देता हूँ। आप नोटिफिकेशन देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है स्पष्ट मोटे मोटे अक्षरों में। ट्रस्ट वॉलेट पे नोटिफिकेशन पढ़िए, उसमें साफ लिखा हुआ है सीड फंडिंग में ही जाएगा, सीड वैल्यू में ही जाएगा। जो आपने 50 USDT से सीड फंडिंग की है ना, वहाँ पे 50 लिखा हुआ, 50 का आपको माल मिला है, 50 USDT लगे हुए, वहीं पे जाके लगेगा जो लगना है। स्पष्ट कहा है सिस्टम में। टोकन फार्मिंग का तो कोई नाम ही नहीं है, सीड वैल्यू में ही जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन है, बोलिए। हेलो, सर मेरा ये क्वेश्चन है कि ये ग्रामीण इलाका है सर, ये लोग छोटा मोबाइल है सबके पास, और छोटा मोबाइल में किसी का ईमेल आईडी अलग है, फोन नंबर अलग है, और जैसे सीड फंडिंग किया नहीं है, और कैसे होगा सर? जैसे आपने लोग कर लिया, हम लोग सीनियर लोग कर लिया, तो हम लोग उठा सकते हैं? तो समझ नहीं पा रहा हूँ सर, आप क्या बोल रहे हैं? आपने बोला उसका मोबाइल नंबर अलग है, जिसका पास उसका ईमेल आईडी नहीं है, छोटा मोबाइल है, उससे क्या काम है आपको? जैसे आपको सिर्फ क्या चाहिए, उसका आईडी ओपन होना चाहिए, उसके लॉगिन पासवर्ड से उसका ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लीजिए, बस। सीधी सी बात है। अगर उसके पास मोबाइल नहीं है और उनको लगता है कि आप उनके ग्रेट अपलाइन हो, आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हो, आप उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं करोगे, तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर एक वॉलेट खोलिए और उनका अटैच करके उनको काम करवा दीजिए, बात कर दो। बस थैंक यू सर, यही क्वेश्चन था। थैंक यू ठीक है। नेक्स्ट सर एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा सर। लगभग हो गए। बोलिए सर, बोलिए। सर एक सवाल मेरा ये था कि काफी टाइम पहले बहुत सारे ऐसी आइडिया थी जो लोगों ने OTP नहीं आ रहा था, तो उसके चलते वो लोग मोबाइल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए थे। अपने अपलाइन के आईडी से वो लोग अपना आईडी ग्रीन किया था। अब खोलने पे मोबाइल वेरिफिकेशन मांग रहा है, तो सर उसका कोई सॉल्यूशन है क्या? सर करके देख लीजिए, OTP मेरे हिसाब से तो जा नहीं रहा होगा।
नहीं, ओटीपी का तो सवाल ही नहीं है। ओटीपी का सवाल नहीं है, जान नहीं रहा होगा। हाँ ये है कि इन चीजों को, इन तथ्यों को, ये नई चीज सामने आई है, इन चीजों को हम एक तरीके से रख सकते हैं सिस्टम के सामने कि भाई ये प्रॉब्लम हमको नई क्रिएट हो रही है, इनका भी कोई सॉल्यूशन है, सॉर्ट आउट निकालो। बाकी मैं फिर बोल रहा हूँ, जब तक ये काम क्लियर नहीं होगा, पिछला अब जो प्रेजेंट में चल रहा है, जब तक सिस्टम इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर करेगा, ये ध्यान रखना। स्टेप बाय स्टेप ये चीजें ऊपर तक पहुंचेंगी तो सॉर्ट आउट होगा। हाँ सर, क्योंकि वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है, वो बंदे सब परेशान है इसलिए। सर कहीं न कहीं देखे तो देखिए सर, अपनी सिस्टम अगर कुछ भी करता है ना, तो उसके लिए तो उंगली करने अपन हजार आ जाते हैं। लेकिन आप एक बुरा मत मानना, मैं कह रहा हूँ, इतने दिन से वॉलेट को ओपन करके जो बंदा ओटीपी वेरीफाई नहीं कर सकता, वो क्या कर सकता है सर? ये तो बात तो सिस्टम की गलती तो आप उंगली उठा देते हो, सिस्टम के ऊपर तो आप उंगली उठाने के लिए तैयार हो हमेशा। देगा सर, एक चीज और बोलता हूँ, मेरे को याद आ गया, मतलब सिस्टम देगा तो प्रॉब्लम, नहीं देगा तो प्रॉब्लम, कम देगा तो प्रॉब्लम, ज्यादा दे दिया तो प्रॉब्लम, अरे उसको ज्यादा गया मेरे को कम आया तो प्रॉब्लम। मेरे समझ नहीं आता कि बहुत से ऐसे सिस्टम आए और बहुत से सिस्टम चले गए, बहुत से आए बहुत से चले गए। और मैं इस चीज को आपसे कह रहा हूँ, मैंने मेरी उम्र में देख रहा हूँ इतने दिन से, 7 साल 8 साल से पर्लवाइन के अंदर इतनी सारी कंपनी आई और इतनी सारी कंपनियां चले गई। और जितनी भी कंपनियों को आज की डेट में, एक कंपनी चिटर बिटर चल रही थी ना पर्लवाइन का, जब तक ये 200% नहीं मिला, जब तक वो बहुत हवा में उड़ रही थी, वो कंपनी को मौका किसने दी? मौका कहाँ से मिला? पर्लवाइन सिस्टम से मौका मिला। मैं क्या बोलता था पहले, आपको सभी लोगों को ऑडियो के माध्यम से एक ही बात बोलता था, भाई मेरे जो सिस्टम 3 महीने से आप इधर उधर भटक रहे हो क्वेश्चन लेके, सिस्टम आंसर नहीं दे रहा, अगले बंदे में दम है तभी तो आंसर नहीं दे रहा। सोचिएगा इस चीज को, मेरी को, अगले बंदे में दम है, उसने वो उस कंपनी को क्यों पनपने दिया? और यहाँ तक कि मेरे पास प्रूफ है लोगों के, मेरे से बोला है कॉल करके, सर इस वजह से हम उस कंपनी में गए और 40-50 हजार रुपए गवा के वापस इसी में रोड होके आ गए। तो सिस्टम क्या करता है? बहुत से लोगों ने बोला कि सर सिस्टम तो बहुत बड़े बड़े लीडर छोड़ के चले गए, बड़े बड़े आप दूसरे प्लान प्रमोट कर रहे हैं, वहां से 2-5 लाख रुपए 1000 रुपए चंदा मिल गया, उन चंदों को लेके काम कर रहे हैं, लेकिन हम तो नहीं गए। तो उन्होंने क्या बोला, इनकी अफवाहें की, ये किया वो किया, पता नहीं क्या क्या किया। लेकिन जब ये आया और आज आप उनका वॉलेट ओपन करके देखोगे ना बोलने वालों का, उनके वॉलेट में काफी भारी तादाद में तो पीवीसी मेटा मिलेगा और अच्छी खासी सीड फंडिंग मिलेगी उनके। इस चीज को बोलने का अलग, क्योंकि सिस्टम लोग क्या देखते हैं, बड़े बड़े अपलाइंस की प्रॉब्लम है ये कि ज्वाइन कराया, अभी इसी मीटिंग में, इसी टीम में जो बैठे हैं लोग सुन रहे हैं, उन्हीं लोगों में से अगर आप सबसे पूछना स्टार्ट करोगे ना, तो कम से भी कम 200-300 लोगों में से 50 लोग निकल के आएंगे, बोलेंगे सर हमारा अपलाइन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो उसने देख लिया कि इसमें मैंने 100 लोग जोड़ दिए, साले काम तो करेंगे कैसे भी करे, किसी के दूसरे के संपर्क में जाए, मीटिंग्स ज्वाइन करे, कैसे भी करे, हमको तो फ्री का परफॉर्मेंस आना है, फ्री का इनकम आना है। और दूसरी कंपनी में चल दी, तीसरी में चल दी, मतलब एक जगह से पेट नहीं भरता। वो कौन लोग करते हैं? वो लोग करते हैं जो लोग अपने आप पे, स्वयं पे अगर जिसको विश्वास नहीं होता है ना, वो कुछ भी जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। हमने ट्रस्ट किया, हमने बहुत से ऑफर आया, एक्सेप्ट नहीं किया, और हमने इस पे ट्रस्ट किया, आज भी देख लीजिए, ना तो इधर गए ना उधर गए, इसी में रहे। तो ये चीजें, बहुत सी चीजें हैं, इन चीजों पे विश्वास करिए, टाइम लगेगा, बाकी सब कुछ क्लियर होगा। बहुत से लोग ये बोल देते हैं लिस्ट नहीं है, फिर क्या बोलते हैं, कलो एक तरफ इस चीज को रख दीजिए, लिस्ट नहीं है, ठीक है भाई लिस्ट नहीं है। दूसरी तरफ भी बोलते हैं कम्युनिटी को कुछ नहीं मिला। अरे भाई या तो कम्युनिटी को मिलवा लो या लिस्ट करवा लो, दोनों चीजों पे तो टिको। अगर ये बोलते हैं लिस्ट नहीं किया, लिस्ट अगर कर देता तो कम्युनिटी को क्या देता, ये बताइए मेरे को। जो पर्लवाइन की पूरी कम्युनिटी है, पर्लवाइन के जितने भी सदस्य, उनको क्या दे पाता?